Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Student, in our earlier video, we have discussed the effect of First World War and the Satyagraha. Now, today we will discuss the Rowlatt Act. What is Rowlatt Act? Rowlatt Act क्या है? It is a act which gave the गवर्नमेंट एनोमियस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ये ऐसा एक एक्ट था जो गवर्नमेंट को इतनी सारी पावर देता था कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सके, उसको कुचल सके। और जो गवर्नमेंट थी उसको ये राइट भी दिया गया था वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को विदाउट ट्रायल, बिना उस पर मुकदमा चलाए 2 ईयर्स के लिए उसको जेल में रख सकती हैं। जो गांधी जी थे, गांधी जी को 1919 से पहले जितने भी उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किए थे, सत्याग्रह मूवमेंट में जब उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली तो उसके लिए अब वो उसके बाद गांधी जी उस सक्सेस से उत्साहित होकर 1919 में वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक पूरा वर्ल्ड वाइड जो है एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। तो उस पर्पज़ से उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने 1919 में। लेकिन क्या था, बहुत सारे जो इंडियन मेंबर जो थे वो इस एक्ट के खिलाफ थे। फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसने बहुत ही जल्दबाजी में इस एक्ट को पास कर दिया, क्योंकि इस एक्ट में जो था बहुत सारे मेंबर क्यों थे, इसके खिलाफ क्यों थे, क्योंकि बिना किसी मुकदमा चलाए जो इंडियन मेंबर थे उनको कैद करके रखा जा सकता था। अब गांधी जी जो थे वो इस अनजस्ट रूल के खिलाफ वो नॉन वायलेंस तरीके से इसको विरोध करना चाहते थे। गांधी जी ये चाहते थे कि हम ये जो अन्यायपूर्ण लॉ है इसका विरोध किस तरीके से किया जाए, नॉन वायलेंट तरीके से, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट तरीके से, यानी जो जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं वो गवर्नमेंट की बात को मानना बंद कर दे। अब इसे 6 अप्रैल से स्टार्ट होना था, किसके द्वारा, विद द हड़ताल। एक 6 अप्रैल है उसको एक हड़ताल करनी थी और उस हड़ताल से ये शुरू होना था। तो सबसे पहले क्या किया गया, अलग अलग शहरों में जो है बहुत सारी रैलीज निकाली गई। रेलवे वर्कशॉप में जितने भी वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गई। और ये बहुत बड़े पैमाने पर जब ये फैलने लगा, अलार्म बाय द पॉपुलर अपसेट, तो इससे जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगी। अब उनको डर लगने लगा। रेलवे और जो टेलीग्राफ जैसी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ थी उनको कहीं किसी भी तरीके से वो डिस्टर्ब ना कर दें, उनको किसी तरीके से भंग ना कर दें। तो इस डर से जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज जो थे, वो उन्होंने इस जो नेशनलिस्ट थे उनको कुचलना शुरू कर दिया, यानी उनको क्लैंप डाउन मतलब उनको दमन करना शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने कैसे उसको दबाना शुरू किया, जो सबसे पहले क्या किया, लोकल लीडर्स जो थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जो लोकल लीडर जो थे उनको, अमृतसर में बहुत सारे लोकल लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो पीसफुल प्रोकेशन चल रहा था उस पर गोलियां चला दी। इसके बाद लोग जो हैं बैंक, जितने भी पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे स्टेशन थे, उस पर वो हड़ताल करने लगे। अब क्या था, पूरी सिटी में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर जो थी उनको इसकी कमान सौंप दी गई कि अब आपको इसका जो विरोध चल रहा है ये आपको देखना है। तो अब जनरल डायर ने क्या किया कि 13 अप्रैल 1999 की बात करें तो वहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल को। ऑन दैट डे, उस दिन क्या था, जो विलेजर की बहुत सारी भीड़ जो है वो अमृतसर में एक मेले में गई थी, एक मेले में शामिल होने के लिए वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। उन्हें शहर में, क्योंकि गांव के लोग थे तो गांव के लोगों को ये नहीं पता था कि जो शहर है वहाँ पर मार्शल लॉ जो है वो लागू हो गया है। जनरल डायर ने अपने बहुत सारे जो उनके सैनिक थे उन सैनिक के साथ वहाँ जनरल डायर पहुँच गए और उन्होंने जाते ही सबसे पहले वो जो फील्ड थी उस फील्ड के बाहर निकलने के जितने भी रास्ते थे उन रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने आने जाने के जितने भी रास्ते थे उनको बंद कर दिया। और उसके बाद उनके जितने भी सैनिक थे, उनके जो सिपाही थे, उन्होंने बहुत
अंधाधुंध तरीके से गोलियां चलाने स्टार्ट कर दी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बाद में उन्होंने ये बताया कि ये उन्होंने क्यों किया। उन्होंने ये इसलिए किया कि वो जितने भी सत्याग्रही हैं उनके मन में टेरर, उनके मन में दहशत और विस्मय जो है वो पैदा करके एक नैतिक जो प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, एक नैतिक प्रभाव जो है वो उत्पन्न करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये गोलियां चलाई एज अ न्यूज़। जैसे ही ये न्यूज़ जो थी जलियांवाला बाग की जो न्यूज़ है ये फैली, तो इसके फैलते ही क्या है, तो जो बहुत सारी भीड़ थी वो सड़कों पर आने लगी। हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडियन टाउन्स की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ इंडियन टाउन्स में बहुत सारी भीड़ जो है वो सड़कों पे आने लगी। देवर स्ट्राइक्स, जो लोग हैं वो स्ट्राइक्स पर जाने लगे और पुलिस से जो है लोग पुलिस से उनकी झड़प होने लगी, लड़ाई करने लगे। अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। अब सरकार ने इसको जो कुचलने के लिए इस तरह की जो स्ट्राइक्स हो रही थी, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको बहुत ही बुरी तरीके से कुचलने का अपना रास्ता अपनाया। और उसने क्या किया, सबसे पहले जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने लोगों को इंसल्ट करना शुरू कर दिया, उनके मन में टेरर बैठाना शुरू कर दिया, उनको डराना शुरू कर दिया, आतंकित करना चाहती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए और सड़क पर घिसट कर चलने के लिए उनको मजबूर किया। और जितने भी साहिब जो थे यानी सिपाही जो थे उनको सलाम करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। लोगों को बहुत सारे कोड़े मारे गए, जो लोग थे उनको कोड़े मारे गए। एंड गांव जो था, एक विलेज की बात करें हम, गुजरावाला गांव जो है वो पंजाब में है, वहाँ पर बम डाले गए। अब बहुत ज़्यादा हिंसा, वायलेंस होने लगी। तो वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने ये जो अपना मूवमेंट था, जो रोलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे थे, वो उन्होंने वापस ले लिया। अब रोलेट एक्ट के जो वाइल रोलेट सत्याग्रह हैज़ बिन वाइड स्प्रेड मूवमेंट। अब रोलेट एक्ट जो था वो बहुत बड़े पैमाने पर तो था, लेकिन वो अभी शहरों तक ही था। ठीक है, यानी इतने बड़े पैमाने पर फैला तो था, लेकिन ये अभी भी क्या था, सिटीज़ में ही था, सिटीज़ और टाउन में था, वो अभी गांव में नहीं पहुंचा था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी जो थे वो ये चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत बड़े पैमाने पर फैले, यानी इसको बहुत बड़े पैमाने पर हर एक जगह तक ये फैले, सभी लोग इसका समर्थन करें, सभी लोग जो हैं इसमें जुड़ जाएं। तो इसके लिए उनका ये मानना था कि कब हो सकता है ये, बट ही कंसर्न नो सच मूवमेंट कुड ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। उनका मानना ये था कि जो हिंदू और मुस्लिम है, जब तक हम उनको नज़दीक नहीं लाएंगे, तो उनको नज़दीक लाए बिना इस तरह का इतने बड़े पैमाने पर कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं चलाया जा सकता। उन्हें ये लगता था कि जो खिलाफत जो है, खिलाफत का जो मैटर है उसे उठाकर वो दोनों समुदाय को नज़दीक ला सकते हैं। यानी खिलाफत मूवमेंट, जो खिलाफत वाला इशू है उसको अगर वो उठाएंगे तो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, जो ओटोमन टर्की था उसकी हार हो चुकी थी, और इस तरह की जो र्यूमर्स हैं, इस तरह की अफवाहें जो हैं वो फैली हुई थी कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक विश्व जो है, उनके आध्यात्मिक नेता जो हैं उनके, ठीक है, यानी इस्लामिक जो रिलीजियस है, उनके जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं जिनको हम खलीफा कहते हैं, तो खलीफा, ठीक है, उनके नेता जो हैं ओटोमन एम्पीरियर पर एक बहुत ही सख्त जो है उनके ऊपर वो संधि थोप देंगे। यानी उनके ऊपर एक बहुत ही हार्श पीस, यानी शांति करने के लिए वो उनके ऊपर बहुत ही हार्श संधि थोप देंगे। तो खलीफा की जितनी भी शक्तियां हैं उनकी रक्षा करने के लिए 1919 में जो बॉम्बे हैं वहाँ पर एक खिलाफत कमेटी जो है वो बनाई गई। मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वो दोनों भाई थे। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ बहुत सारे जो यंग मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने इस मुद्दे पर आपस में जो है मिलकर जन कार्रवाई करने की वो कोशिश करने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी के साथ आपस में जो बातचीत करनी शुरू कर दी।
लेकिन उन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया था कि महात्मा गांधी के साथ इस पर कोई भी इशू पर डिस्कशन करके ही हम एक को बहुत बड़े पैमाने पर जो है कोई कार्रवाई कर सकते, कोई काम कर सकते हैं। सितंबर 1920 में जो कांग्रेस सेशन जो था, कांग्रेस का कलकत्ता सेशन जो था, वहाँ पर गांधी जी ने बहुत सारे दूसरे नेताओं पर को इस बात पर मना लिया था कि जो खिलाफत मूवमेंट है उन पर वो अपना समर्थन दें और स्वराज के लिए वो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। यानी बेटा 1920 का जो सितंबर का कांग्रेस सेशन था उसमें गांधी जी ने बहुत सारे नेताओं को इस बात के लिए मना लिया था कि वो खिलाफत मूवमेंट को अपना जो है उनको समर्थन दें और स्वराज जो है, स्वराज के लिए वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू करना चाहते थे। तो इस बात के लिए उन्होंने मना लिया था। लेकिन अब है कि वाई नॉन कोऑपरेशन, क्यों नॉन कोऑपरेशन शुरू किया गया था। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians। महात्मा गांधी ने अपनी जो बुक थी, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। उस बुक में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में अगर ब्रिटिश शासन जो है वो स्थापित है तो ब्रिटिश शासन इंडियंस की हेल्प से ही यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है एंड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। और वो यहाँ पर सर्वाइव भी कर रहा है। वो किस वजह से सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंडियंस का कोऑपरेशन है, इंडियंस ब्रिटिश का साथ दे रहे हैं। अगर इंडियंस ब्रिटिश का साथ देना बंद कर दें तो इफ़ इंडियन रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, उनको कोऑपरेट करना बंद कर दे तो ब्रिटिश जो रूल है वो बहुत जल्द ही कुछ सालों में आगे आने वाले सालों में वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी ब्रिटिश का रूल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आगे आने वाले सालों में स्वराज की स्थापना होगी। लेकिन हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन है ये एक मूवमेंट कैसे बना? तो इसके लिए गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या कहा? गांधी जी ने ये कहा कि उन्होंने ये सुझाव दिया कि ये जो मूवमेंट है इसको अलग अलग स्टेज पर, यानी एक बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ, एक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? इट शुड बी बिगन विद सरेंडर ऑफ टाइटल दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड द बायकॉट सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया? जितनी भी टाइटल्स दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उन टाइटल्स को, उन अवार्ड्स को सरेंडर कर दिया गया, यानी उनको वापस दे दिया गया। अपनी जितने भी टाइटल्स दिए गए थे उनको लुटा दिया गया वापस ब्रिटिश को। जितनी भी गवर्नमेंट जो जॉब्स थी, गवर्नमेंट नौकरियां जो थी, सिविल सर्विस जो थी, आर्मी, पुलिस, कोर्ट या लेजिस्लेटिव या काउंसिल और स्कूल्स जो थे और फॉरेन गुड्स जो थे, उन सबको बायकॉट कर दिया गया, उनका बहिष्कार कर दिया गया। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसओबीडेंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। अगर इस ये जो इतने बड़े पैमाने पर सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट शुरू किया जा रहा है, अगर इसको दबाने के लिए सरकार जो है इसको दबाना चाहती है, इसको दबाने का रास्ता अपनाती है, तो ये जो मूवमेंट है इसको और ज़्यादा बड़े पैमाने पर स्टार्ट किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और जो शौकत अली थे उन्होंने आंदोलन के लिए जो लोग हैं उन लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए, उनका समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने पूरे इंडिया में बहुत सारे टूर किए, बहुत सारी यात्राएं की। Many within Congress were however concerned about the proposal। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे जो लोग थे वो अभी भी इस प्रपोजल पर बहुत ज़्यादा संशकित थे। मतलब उनको अभी भी उनको अभी इसके ऊपर बहुत सारे विचार करना था। वो अभी भी आशंका में थे कि इस प्रपोजल को लेकर कि क्या ये जो प्रपोजल है इस प्रपोजल को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो वे 1920 में उनकी जो काउंसिल थी, जो काउंसिल के इलेक्शन होने थे, काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड थे 1920 में, वो उन इलेक्शन का जो है उनको बायकॉट करने में थोड़ा सा संकोच कर रहे थे। वो अभी मतलब उनको बायकॉट नहीं करना चाहते थे। तो उन्हें डर था कि ये जो मूवमेंट है, अगर इस मूवमेंट में लोग
वायलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लेकर वो डर रहे थे कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है नॉन कोऑपरेशन में, तो लोग इसमें क्या कर लेंगे, वायलेंस कर लेंगे। तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो था, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा आपस में इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, इस तरीके से खींचातानी चलती रही। कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि जितने भी जो मोमेंट है, उस मोमेंट के जो लोग फेवर में हैं या जो उसके अगेंस्ट हैं, उनके बीच में कभी भी आपस में किसी भी तरह का सहमति नहीं हो पाएगी। आपस में उनके बीच में कोई भी इस तरह का उनके बीच में कोई मीटिंग नहीं हो पाएगी, कोई उनका रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर दिसंबर 1920 के नागपुर के कांग्रेस सेशन में जो कांग्रेस सेशन हुआ और वहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ वाज वर्कड आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, यानी वहाँ पर एक समझौता हुआ और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उस नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को वहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया, उसको अपना लिया गया। लेकिन हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड, ये जो मूवमेंट है किस तरीके से आगे बढ़ा, इसे किन लोगों ने इसमें पार्ट लिया, और जो जितने भी सोशल ग्रुप्स जो थे उन्होंने इसको किस किस तरीके से लिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा।